अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10th और 10th क्लास की हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हम 10th की हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे और लेसन नंबर 3 का नाम है द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ये 10th क्लास की हिस्ट्री का तीसरा लेसन है। जैसा कि प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिस्ट्री के 2 लेसन मुकम्मल किए, जिसमें था नेशनलिज्म इन यूरोप पहला लेसन, दूसरा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और आज तीसरा लेसन हम शुरू करेंगे जिसका नाम है द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है? द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है, इसका मकसद ये होता है कि हर मुल्क की इंडिविजुअल इकानमी जो है उस इकानमी को लिंक किया जाता है इंटरनेशनल इकानमी के साथ। फॉर एग्जांपल, इससे पहले 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी के दौरान क्या होता था कि एक मुल्क से लोग जाते थे कुछ गुड्स लेकर, उनको दूसरे मुल्क में जाकर बिक्री करते थे, तो वहां से उनके बदले एक्सचेंज करके दूसरी गुड्स जो हैं अपने मुल्क में लाके देते। सपोज करते हैं जैसे गोल्ड है जी, एक मुल्क से गोल्ड अगर कोई मर्चेंट्स लोग जो थे, ट्रेवलर्स जो थे, वो गोल्ड दूसरी कंट्री में देते थे, उसके बदले वहां से कुछ नई चीज लाते थे, जैसे सिल्वर होगा, कपड़ा होगा, या सिल्क क्लॉथ होगा, या कुछ ऐसी चीजें होगी। तो इसके अलावा और भी जब ये राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हुई तो इससे क्या होने लगी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में टेक्नोलॉजी जाने लगी, उस मुल्क से तीसरे मुल्क में कुछ नई नॉलेज, कोई नई इन्वेंशन आने लगी। तो ये इससे हमारा एक सेटअप बन गया किसका, द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो आज जो हमारा द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा ये है कि एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ए डिजीज explain how the global transfer a disease and the pre-modern world helped in the colonialization of the America। यानी इसमें यह है कि पहले जो वर्ल्ड थी उसमें लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह किसी कंट्री में जन्म छोड़ते थे, यानी ये भी एक बायोलॉजिकल वॉर थी। जैसे देखो आज कोरोना वायरस चल रहा है, आपको तो पता है। तो कोरोना वायरस जो चल रहा है, जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस इंडिविजुअल के अंदर अगर कोरोना वायरस स्प्रेड फैल जाता है, तो अगर उनके अंदर उनका इम्यून सिस्टम ठीक है तो वो बच सकते हैं। अगर उनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो कोरोना वायरस उनको हलाक कर देता है। इसी तरीके से स्पेनिश और पुर्तगालीज, ये इन्होंने क्या किया, ये यूरोपियन कंट्री जो थी, इन्होंने सोचा कि अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर इनकी जो डेवलपमेंट हो रही है या इनकी जो इकानमी आगे जा रही है, इनको खत्म करने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि वहां स्मॉल पॉक्स के जर्म छोड़े। हाँ बेटा, आपको समझ आ रही है ना? यानी स्पेनिश और दूसरी क्या थी पुर्तगालीज, ये यूरोपियन कंट्रीज जो थी, इन्होंने अमेरिका के अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म छोड़े ताकि वहां की कम्युनिटी जो है वो मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो डेवलपमेंट जो है या इनकी इकानमी जो आगे जा रही है ये खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ? द स्पेनिश एंड द पुर्तगालीज वेर द फर्स्ट यूरोपियन to conquer America. Scholars hold the view that their conquest was not only as a result of their superior firepower, but it was also due to the germs of disease like smallpox which they took with them. The germs of smallpox brought by the Europeans to America spread deep into the American continent, killed the decimated some whole communities because America's original inhabitants had no immunity against germs, particular of smallpox। यानी इससे ये हुआ कि स्पेनिश ने और पुर्तगालीज ने, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के जर्म्स अमेरिका के अंदर छोड़े। अमेरिका के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी जो थी ये से डिस्ट्रॉय होगी, किल्ड होगी, वो मारेगी। वो क्यों? कि वो कम्युनिटी जो थी, वहां के जो सिटीजन जो थे, उनके अंदर उनका इम्यून सिस्टम जो था, वो इम्यून सिस्टम एगनेस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज के जर्म्स के एगनेस्ट वो फाइट नहीं कर सका। वो इम्यून सिस्टम उनका कमजोर था, इसलिए स्मॉल पॉक्स जो जर्म्स जो थे
इन्होंने उनकी जानों को खत्म कर डाला। तो बेटा ये था आज का कि किस तरह से जर्मन जो हैं इन्होंने अमेरिका की जो कम्युनिटी जो थी उनको ख़त्म कर डाला, डिस्ट्रॉय कर डाला, और स्पेनिश और पोर्तुगीज ने ये स्मॉल पॉक्स के जर्म्स वहाँ पे क्यों छोड़े। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।